गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम चैप्टर 9 दुनिया से परे दुनिया पढ़ेंगे। इस चैप्टर का बेटा उद्देश्य ये है कि हम सभी छात्रों को ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। और दूसरा, हमारे वैज्ञानिकों ने खूब सारे ऐसे ग्रह ढूंढे हैं जिन पर हम भविष्य में रह सकते हैं, वहीं पर खाना पीना रहना हो सकता है, तो उन सभी ग्रहों की जानकारी भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाठ 9 दुनिया से परे दुनिया, पेज नंबर 76। पृथ्वी के बाहरी वातावरण को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके आकार का अनुमान भी नहीं लगा सकते। ब्रह्मांड में खरबों तारे, अनेक आकाश गंगाएं एवं अनगिनत सौर मंडल है और हर आकाशगंगा में अनेक सूरज, तारे और पृथ्वी जैसे ग्रह और चंद्रमा के समान उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक खगोलीय पिंड परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसे में हमारी पृथ्वी के बाहर भी दुनिया होना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। सदियों से हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पिछले 3 दशकों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकों के प्रयोग से विशाल और शक्तिशाली दूरबीनों का विकास किया है, जो निरंतर ब्रह्मांड की ओर अपलक टकटकी लगाए देखती रहती है। छोटी से छोटी आकाशीय हलचल को पकड़ धरती पर बैठे वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। हजारों आंखों वाली ये दूरबीनें नए नए आकाशीय पिंडों का पता लगाती है। आज विश्व के कई उन्नत एवं विकसित देशों के उपग्रह सौर मंडल में परिक्रमा करते हुए उन पर जीवन की संभावना तलाशने में लगे हैं। यदि अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी यानी नासा की बात माने तो अब तक 20 ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं और जिन पर जीवन की संभावना दिखती है और वहां धरती जैसी दुनिया बसाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सितारों और ग्रहों के बारे में जो हो सकते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के घर, यानी कि वहां पर हम रह भी सकते हैं। तो ऐसे ही घरों के नाम, ऐसे ही ग्रहों और सितारों के नाम में सबसे पहला नाम आता है ग्लिस 667 CC। यह ग्रह धरती से 4.5 गुना बड़ा है, धरती से भी 4.5 गुना बड़ा है और पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला हॉब्स द्वारा सन 2011 में खोजा गया। इस ग्रह का होस्ट स्टार एक छोटा सा बौना लाल तारा है, जिसकी परिक्रमा यह 28 दिन में पूरी करता है। अब तक खोजे गए तारों और पिंडों में यह सबसे सशक्त ग्रह साबित हो सकता है जहां मानव अपनी बस्तियां बसा सकता है। तो पहला जो ग्रह है जो पृथ्वी से 4.5 गुना बड़ा है और इसे 2011 में खोजा गया है और इसका होस्ट स्टार बौना लाल तारा है, जिसकी परिक्रमा 28 दिन में पूरी करता है ये ग्रह। सेकंड नंबर पे आता है केपलर 22V। यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। केपलर ग्रह समूहों की खोज में पहला ग्रह है जो अपने होस्ट स्टार के रिहायशी जोन में स्थित है। यह ग्रह धरती से 2.4 गुना बड़ा है और इसकी परिक्रमा 290 दिन में पूरी होती है। इस ग्रह की खोज फरवरी 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप से की थी। इस ग्रह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी यहाँ न पानी जमेगा और न खौलेगा। ऐसे तापमान में यहाँ के दिन वसंत ऋतु के दिन के समान खुशगवार होंगे। अभी यह पता नहीं चल सका कि इस ग्रह की सतह पथरीली पानी से भरी है या गैस से बनी है।
इस पर शोध जारी है। शोध यानी इस पर खोज जारी है। पर तापमान और वातावरण के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि मानव सभ्यता के लिए यह ग्रह उपयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट आता है केपलर 452V। इस ग्रह को वैज्ञानिक धरती और सूर्य के आपसी संबंध और साहचर्य का रेप्लिका अर्थात हूबहू नकल मानते हैं। इस ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के आकार जितना ही है। इस ग्रह के भी सूर्य चंद्रमा है जिनकी दूरी उतनी ही है जितनी हमारी धरती की चंद्रमा और सूर्य से है। इस ग्रह पर जीवन की पूरी संभावना है क्योंकि इसकी स्थिति सामान्य है, इसका तापमान रहने के लिए अनुकूल है और इसकी सतह पर पानी की भी संभावना है। इस ग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के टेलीस्कोप ने जुलाई 2015 में खोजा था। यह ग्रह अपने सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 385 दिन का समय लेता है। यद्यपि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, पर भविष्य के सुपर गतिमान स्पेस शटल शायद इस दूरी को भी पूरा करने में सफल और सक्षम हो और हम वहां दुनिया बसा सके। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा तीसरे नंबर का ग्रह केपलर 452b। अब हम अगला पढ़ेंगे मंगल ग्रह यानी मार्स। धरती का यह पड़ोसी काफी हद तक धरती जैसा ही है। यह एक ठोस धरातल वाला ग्रह है जिसका घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मार्स का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी धरती के मुकाबले 38% है, जो मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त है। यद्यपि मार्स का वातावरण धरती के मुकाबले बहुत कम सघन है, तथापि यह सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में सक्षम है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। तो मंगल ग्रह पर भी हम लोग रहने का पूरा प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि यह भी बिल्कुल धरती के जैसा ही है। क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ नदियों, झीलों और समुद्रों के रूप में बड़े पैमाने पर पानी उपस्थित था। हाल के वर्षों में यह भी संकेत मिले हैं कि यहाँ छोटे गर्म पानी के सोते अथवा फव्वारे फूटे हैं। नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर की माने तो ये प्रमाण भी मिले हैं कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर बर्फीली चोटियां हैं। मीथेन और फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति भी यहाँ जीवन होने के संकेत देती है। यहाँ जीवन न होने पर भी उच्च तकनीक द्वारा इस ग्रह को रहने लायक बनाया जा सकता है। इसकी मिट्टी में नमी और पानी की भरमार है जिसे निकालकर पीने लायक बनाया जा सकता है। सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा बनाई जा सकती है। मार्स के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को विखंडित कर ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए नासा ने एक विस्तृत मंगल मिशन बनाया है जिसके तहत 2030 तक वहां इंसानों को बसाने की योजना है। विश्व के अनेक प्रगतिशील देशों की उत्सुकता ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों की ओर बढ़ी है। आज विश्व को ऊर्जा के नए विकल्पों की दरकार है। तेल जल्द ही समाप्त हो सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ईंधन के विकल्प के रूप में कुछ रासायनिक विकल्प इन अज्ञात ग्रहों पर हो सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया से परे दुनिया खोजने की विवशता और ज़रूरत बढ़ती जा रही है। कोई हैरानी की बात नहीं कि सिकुड़ती धरती का नया ठौर कोई दूसरी दुनिया हो। कौन जाने अगले कुछ दशकों के बाद
आपके किसी मित्र या रिश्तेदार का पता हो 10 रोवर स्ट्रीट, मंगल ग्रह, पोस्ट कोड 000M। तो बेटा इस चैप्टर में अभी हमने समझा यही है कि हमें दूसरी दुनिया खोजने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ तेल समाप्त हो रहा है और ईंधन जब तक नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, तो हमें सब चीजें जरूरत पड़ने पर इन सब चीजों की वहां पर आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर जब कमी होगी तो हमें दूसरे ग्रह पर ये सारी चीजें मिल सकती है। तो इसलिए हमें दुनिया से परे दुनिया ढूंढने की आवश्यकता है। तो चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।